जय हिंद, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले अपडेट दिल्ली का। दिल्ली में आज से केवल BS6 स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों की ही एंट्री होगी। दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली BS6 गाड़ियों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने यह सख्त कदम लागू किया है, यानी आज से नया नियम लागू हो चुका है। इसके साथ ही जिन गाड़ियों के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें दिल्ली के पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर लगाए गए कैमरे बिना PUC वाले वाहनों की स्वतः पहचान कर लेंगे और सिस्टम से जुड़ी मशीनें ऐसे वाहनों में ईंधन भरने से इनकार कर देंगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी। पेट्रोल पंप पर नए नियम को लागू करने के लिए कैमरों और ANPR सिस्टम यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन का इस्तेमाल किया जाएगा, इससे कि AQI में सुधार हो सके। तो दिल्ली में आज से नियम बदल दिए गए हैं। आज से सिर्फ BS6 वाले वाहनों को ही राजधानी दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को फ्यूल दिया जाएगा, पेट्रोल या डीजल सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को दिया जाएगा जो कि PUC सर्टिफाइड होंगी। दिल्ली में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दिल्ली वालों से माफी मांगी थी और अब से नए नियम कड़ाई से लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। यानी अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो आज से क्या कुछ दिल्ली में बदलने वाला है वो भी समझिए। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली में अगर PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो नो फ्यूल नियम लागू होगा, यानी नो PUC नो फ्यूल नियम लागू होगा। दिल्ली में अब सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही प्रवेश मिलेगा, यानी दिल्ली में एंट्री उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी जो कि BS6 वाली होंगी। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS6 गाड़ियों को ही दिल्ली में प्रवेश मिल सकेगा। वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिसकर्मियों की तैनाती पूरी राजधानी में रहेगी। शहर में 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। शहर में 37 प्रखर वैन भी तैनात की गई है। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप्स और CNG पंपों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। केवल PUC सर्टिफाइड और सर्टिफिकेट दिखाने पर ही ईंधन देने के निर्देश रहेंगे। बिना PUC के ईंधन लेते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। कैमरे और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन से निगरानी की जाएगी। तो दिल्ली में आज से कई नियम बदलने वाले हैं। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने अब सख्त कदम उठाए हैं। राजधानी दिल्ली में अब सिर्फ उन्हीं वाहनों को आज से पेट्रोल या डीजल पेट्रोल पंपों पर मिलेगा जो कि PUC सर्टिफाइड होगी, यानी जिनके पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होगा। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल मिलेगा, यानी फ्यूल मिलेगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं और दिल्ली में आने का सोच रहे हैं तो अगर आपकी गाड़ी BS6 मानक की नहीं है तो आपको राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। ये तमाम गाड़ियों पर लागू होगा, चाहे आपकी गाड़ी डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हो या प्राइवेट हो या पर्सनल हो। तो दिल्ली में आज से ये नियम बदलने वाले हैं। और इसके साथ ही दिल्ली में बढ़ते AQI को देखते हुए सरकार ने ग्राफ 4 लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली NCR में सख्त पाबंदियां लागू की गई है। दिल्ली में पंजीकृत डीजल भारी मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर यह रोक लगी हुई है। इसके साथ ही स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाया जा रहा है। ग्राफ 4 लागू होने के बाद भी दिल्ली NCR में प्रदूषण का लेवल कम नहीं हो रहा है। तो एक तरफ जहां वाहनों से जुड़े नियम जो हैं वो बदले गए हैं, उन्हें सख्ती से दिल्ली NCR में लागू किया गया है, तो दूसरी तरफ प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली NCR में ग्राफ 4 की पाबंदियां भी कड़ाई से लागू की जा रही है। ग्राफ 4 पहले ही लागू हो गया था, हालांकि अब इसे और सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। तमाम जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो पूरी तरह से उन पर रोक रहेगी। जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो हाइब्रिड मोड में संचालित होंगे। साथ ही ऑफिसेज और जो दफ्तर है, कंपनीज को भी ये निर्देश दिए हैं कि हो सके तो वर्क फ्रॉम होम मोड में अपने
जो काम है उसे चलाएं। साथ ही समय समय पर दिल्ली एनसीआर में पानी का छिड़काव हो रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली देखिए किस तरह से ग्रैफ 4 की पाबंदियां लागू है, बावजूद इसके पोल्यूशन रुक नहीं रहा है। और दूसरी तस्वीर देखिए, ग्रैफ 4 की पाबंदी के अनुसार कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक है दिल्ली एनसीआर में। बावजूद इसके कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जिससे यह देखा जा सकता है कि रोक के बावजूद कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से चल रहा है।